दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इसे मैं देश में एक बड़ी विडंबना कहूँ या हार्ड लक कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, कोई सही शब्द समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, एक तरफ जहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है, कन्फर्म नहीं है कि वो जेल जाएंगे। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी ने किस तरह से उनको बुलाया है, किस तरह से चक्कर लगाए गए हैं, ये आप जानते हैं। एक तरफ तो एक पराकाष्ठा तो ये है और दूसरा तरीका ये है और दूसरा रुख ये है कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो जेल से बाहर हैं और एक नया खुलासा हुआ है। एक इन्वेस्टिगेट करने वाले ने पता लगाया कि वो जो वहाँ पर एलएमएल जो कि होंडा गाड़ी खड़ी थी, एलएमएल वालों की जो मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें कुछ ऐसे सबूत हासिल हुए हैं जिससे ये साबित हुआ है कि वो मालेगांव ब्लास्ट के अंदर वो नाइट्रेट, वो जो केमिकल था जो लोगों की मौत का सबब बना था, उसमें जिम्मेदार है। और लिंक मिला है उस मोटरसाइकिल या उस बाइक से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। तो एक तरफ तो ये है कि वो सांसद बनी हुई हैं, जेल से बाहर हैं, और दूसरी तरफ कंडीशन ये है कि देश का एक ऐसा घराना जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस महिला के हस्बैंड टुकड़े हो गए बम के साथ, और जिसकी हस्बैंड की मदर यानी कि सास, वो भी गोली से छलनी हो गई, उनके सामने एक तलवार लटकी हुई है कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। मैं कौन सी खबर सुनाऊं दर्शकों, सोच ये रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। अभिनव पांडे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बुरी खबर। उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। मालेगांव धमाकों की सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने बड़ी बात कही। धमाके की जगह से बरामद हुई एलएमएल वेस्पा स्कूटर और दूसरी चीज़ों पर विस्फोटक होने के सबूत मिले। एटीएस ने कहा था कि वेस्पा स्कूटर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर है। आगे मैं पूरी आपको बात बताऊंगा कि एक्चुअली मालेगांव में हुआ क्या था और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का किस तरह से नाम आया था। और देश के अंदर ये दिखाई दे गया था कि मुसलमानों के खिलाफ भी अब बमबारी होनी शुरू हो चुकी है। इंडिया टुडे ने इसको छापा कि मालेगांव ब्लास्ट केस एक्सप्लोसिव ऑन बाइक लिंक्ड टू बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर सेज एक्सपर्ट्स। तो एक तरफ ये कंडीशन है दर्शकों और दूसरी तरफ मैंने आपको बताई थी। चलिए मैं खबर का रुख करता हूँ पूरा। इसे बहुत बड़े बड़े लीडिंग्स पेपर ने छापा, लेकिन मुझे लल्लन टॉप की खबर अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लिखता है लल्लन टॉप के मालेगांव ब्लास्ट गवाह ने बताया कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी बाइक पर मिला ब्लास्ट का केमिकल। फिर भी बाहर हैं, छोटी सी बात पर जेल चले जाते हैं। यहाँ तो ईडी एक ऐसा टूल बन चुका है कि बस आपका एक चीज़ का होना शर्त है कि आप विपक्ष में हैं या आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, इतना काफ़ी है, ईडी फौरन एक्टिव हो जाती है, जैसा कि विपक्षियों का आरोप है। लेकिन यहाँ केमिकल भी मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल ठाठ से हैं, संसद का सत्र भी इंजॉय कर रही हैं। चलिए देखिए आगे अखबार लिखता है कि मालेगांव धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग घायल हुए थे, आरोप प्रज्ञा ठाकुर पर। 2008 में दर्शकों को बताता हूँ, ये मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, एक मस्जिद के बाहर, रमज़ान का समय था। उसमें नया खुलासा हुआ कि इस केस के एक गवाह ने मुंबई के एनआईए कोर्ट को बताया कि ब्लास्ट के बाद घटना स्थल पर मौजूद कई चीज़ों पर अमोनियम नाइट्रेट मिला था। इन चीज़ों में वो बाइक भी शामिल थी जो कथित तौर पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बहुत मीम्स बने कि आपको स्कूटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने कहा। मालेगांव से एलएमएल बाइक पर क्या क्या मिला था, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ये गवाह एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। जो गवाही दी है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। उसने कहा कि जो 2008 में असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर के तौर पर काम कर रहा था, इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कोर्ट को बताया कि ब्लास्ट होने के बाद वो मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान ब्लास्ट वाली जगह पर एक एलएमएल फ्रीडम बाइक मिली। इसका फ्यूल टैंक, सीट कवर, बूट उड़ गया और चारों ओर स्पेयर पार्ट्स बिखरे हुए थे। इंसान कैसे बिखर गए होंगे आपको अंदाज़ा कर सकते हैं। लोहे की चीज़ टूट करके बम से बिखर गई तो इंसान तो कितना नाजुक होता है। 6 लोग मारे गए थे।
जब छानबीन की तो इस बाइक के ऊपर अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिले। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अदालत को बताया कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जाता है। अब ये साइंस की बातें हैं, हमें तो मालूम नहीं है क्या केमिकल है, लेकिन वो एक्सपर्ट बता रहा है। अब आप देखिए कि मालेगांव में मिली बाइक का इंजन नंबर खरोच दिया था, उसका जो बाइक पे इंजन होता है उसको खरोच दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कोर्ट को यह भी बताया कि घटना स्थल पर बाइक के इंजन पर नंबर को खरोच दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने बाइक के 3 संभावित इंजन नंबर खोज निकाले। आज तक की खबर के मुताबिक मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच के दौरान घटना स्थल से 2 बाइक 5 साइकिलें मिली थी। मंगलवार 2 अगस्त यानी कि कल इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर उन चीज़ों को लाया गया जो कि बिखरी हुई थी, बाइक और साइकिलें। इस दौरान आतंकवादी निरोधी दस्ते ने अधिकारियों ने किसी को भी फोटो लेने की इजाज़त नहीं दी। अब प्रज्ञा ठाकुर पर क्या आरोप है वो भी सुन लीजिए और उसके बाद में एक बात कह के अपनी वीडियो ख़त्म करूंगा। 19 सितंबर 2008 को मुंबई के करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक दोपहिया वाहन में से बंधा विस्फोट फट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। 100 से अधिक घायल हो गए थे। ये धमाका रमज़ान के माह में उस वक्त किया गया जब मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने की बात सामने आई। NIA के जांच के बाद दावा किया कि इस विस्फोट को दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत ने अंजाम दिया था। यह अभिनव भारत के बारे में एक बात और बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहरहाल इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी असीमानंद, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि साल 2016 में NIA की मांग पर NIA कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका, जैसे पोटा होती है, रासुका होती है, ऐसे मकोका थी, के तहत प्रज्ञा के खिलाफ कठोर धाराओं को हटा लिया गया था। धीरे धीरे होते हैं सारे काम। चलिए खैर, मैं ये एक चीज़ याद आ गई, मैं आपको अभिनव भारत के बारे में बताता हूँ। आपने सावरकर का नाम सुना, इसमें कोई दो राय नहीं कि सावरकर ने हिंदुत्व किताब लिखने से पहले और अंग्रेज़ों के सामने माफ़ी मांगने से पहले इंग्लैंड से ही ये काम शुरू कर दिया था कि वो एक थोड़ा एक्टिव मुद्रा में था। उसने अभिनव भारत के अंतर्गत ये बनाया था और वहाँ पर 2 अंग्रेज़ों की हत्या हुई थी, जिसमें पिस्तौल इंग्लैंड से भेजा गया था, जिसके बारे में कहा जाता कि सावरकर ने वो काम को कराया था। एक शायद महाराष्ट्र के नासिक में था, तो वो जो संगठन था वो अभिनव भारत था। शायद इसी से प्रेरित होकर के इस काम को किया। लेकिन जैसे सावरकर पलट गया जेल में जाकर के 1911 में, और ऐसे ये प्रज्ञा ठाकुर हैं, अब तो संसद बनी हुई हैं, सांसद बन गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद में चेहरा एक तरफ कर भी लिया था, देखा भी नहीं था, बहुत बातें बनी थी उस ज़माने में। लेकिन मैं विडंबना से शुरू कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि देश का सबसे ऐसा परिवार जिसके घर में कई प्रधानमंत्री ने देश की सेवा की हो, अपनी जान को लगा दिया हो और आज भी वो सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, उन लोगों पर तो तलवार लटकी हुई है। और जिसकी बाइक में एक ऐसा केमिकल मिलता है जिसमें लोगों की जान ली गई है, वो सांसद बनी हुई है और दहाड़ती हुई बात करती है। ये है हमारा कानून। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर